हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो नर्सिस डायरी भारत एडिशन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अटैक। यह दोनों टर्म्स क्या होती है और ये दोनों टर्म्स में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, यह दोनों टर्म्स का अंतर देखने से पहले हम दोनों टर्म्स के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। पहली टर्म है कार्डियक अरेस्ट। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी इन विच द हार्ट सडनली स्टॉप बीटिंग लीडिंग टू अ लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द बॉडीज वाइटल ऑर्गन। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हार्ट सडनली धबकना बंद हो जाता है और बॉडी के वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाता है। हृदय का मेन वर्क है बॉडी के सभी वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना। हृदय ही धबकना बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है सभी ऑर्गन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे सब में हाइपोक्सिक इंजरी होने लगती है। इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट एब्रप्टली स्टॉप बीटिंग विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। इट कैन रिजल्ट इन अ पर्सन्स डेथ। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो उसमें अनकॉन्शियसनेस, एब्सेंट ऑफ पल्स और एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन शामिल है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट और विक्टिम को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कॉन्शियसनेस हम रिस्पॉन्स चेक करके देख सकते हैं। पेनफुल स्टिम्युलेशन देने के बाद भी पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है पेशेंट अनकॉन्शियस है। दूसरी टर्म है एब्सेंट ऑफ पल्स। हम एपिकल और पेरिफेरल पल्स चेक करके हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम लुक, लिसन, फील जो CPR में हम पढ़ते हैं वो देख के मालूम कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन शुरू है या बंद। इमीडिएटली CPR जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के नाम से जानते हैं, और AED जिसे हम ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के नाम से जानते हैं। इस दोनों का यूज़ करके हम पेशेंट के चांस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा सकते हैं। CPR का इंडिकेशन और AED का इंडिकेशन हम किसी और वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। दूसरी टर्म है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आर्टरी में सडनली ब्लॉक आने से हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। यह ब्लड पहुंचना पार्शियली या फिर कम्प्लीटली बंद हो सकता है। यह ब्लॉकेज यूजुअली ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कोल्ड, स्वेटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट वगैरह जैसे साइन और सिम्टम इंक्लूड होते हैं। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या फिर ब्लड थिनर मेडिकेशन से पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। एंजियोप्लास्टी यह एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कोरोनरी आर्टरी में जमा हुआ ब्लॉकेज को ओपन किया जाता है। यह कैथ लैब में होने वाली एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। दूसरा है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में हम इंट्रावेनसली ब्लड थिनर मेडिकेशन को इंजेक्ट करते हैं जो कि ब्लड को थिन बना के कोरोनरी आर्टरी में रहे ब्लॉकेज को दूर करता है। ब्लड थिनर मेडिकेशन, इसमें हम एस्पिरिन जैसी अलग अलग ब्लड थिनर मेडिकेशन पेशेंट को देते हैं। हार्ट अटैक में दी जाने वाली सभी ट्रीटमेंट पेशेंट का असेसमेंट, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के डिसीज़ की सीवियरिटी वगैरह को ध्यान में रख के दी जाती है। तो यह था हार्ट अटैक का ओवरव्यू। हमने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों का ओवरव्यू देखा है। अब हम देखते हैं इन दोनों टर्म्स में क्या अंतर होता है। जनरली बहुत सारे लोग इन दोनों टर्म्स को इंक्लूडिंग मेडिकोज, यह दोनों टर्म्स को समांतर मानते हैं। तो आज हम आपका यह डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और हार्ट अटैक में पेशेंट कॉन्शियस होता है। यह बात हुई रिस्पॉन्सिव की। रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं वो हमने पहले बात कर ली है। दूसरा डिफ्रेंशिएट है ब्रीदिंग में। ब्रीदिंग की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट में यह एब्सेंट होता है और हार्ट अटैक में पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है लेकिन पेशेंट का ब्रीदिंग प्रेजेंट होता है, पेशेंट ब्रीथ कर सकता है। तीसरी चीज़ है पल्स। हार्ट रेट
की बात करें तो कार्डियक अरेस्ट में पल्स एब्सेंट होती है और हार्ट अटैक में पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो प्रेजेंट होती है। उसमें अल्टर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है, लेकिन पल्स बीट हो रही होती है। सीपीआर और एईडी का इंडिकेशन की बात करें तो उसमें भी अनकॉन्शियसनेस, एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग और एब्सेंट ऑफ पल्स, ये तीनों अगर एब्सेंट हो तो हम पेशेंट को सीपीआर और एईडी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में से एईडी और सीपीआर की नीड किस कंडीशन में होती है? जवाब कमेंट करना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक रील्स बना के आपको दे दूँगा, ठीक है? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा द्वारा दी गई हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।